नमस्कार। FM 89.6 अनुगच्छतु का प्रभाव में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं सुरेंद्र सुमन। आज हमारे बीच आदरणीय दशरथ जी बैरागी जी जो करुण रस के कवि हैं और उनका करुण रस वास्तव में आपके हृदयों तक अंतस हृदय तक पहुँचेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। वहीं युवा कलमकार भाई योगेश शर्मा मोरवन जो एकता की बात करता है, जो कहता है कि सब धर्मों में यदि कोई धर्म है तो वो मानव धर्म है, राष्ट्र धर्म है, ऐसा वीर रस का सशक्त हस्ताक्षर भाई योगेश शर्मा मोरवन, हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। लीजिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कलमकार हैं, जो कलमकार लिखने का काम हमेशा करता है। मैंने निवेदन करने का प्रयास किया कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन कर सकता है। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन कर सकता है। ये कवि है जो सच लिखता है, सच कहता है, चाहे मगरमच्छ हो चाहे कोई हो, वो हमेशा सच लिखता है। इन कवियों का हम वंदन करते हैं और मैं निवेदन करता हूँ। सुलग रही है एक चिंगारी, वाह वाह, सुलग रही है एक चिंगारी, दावानल बन जाएगी। सुलग रही है एक चिंगारी, दावानल बन जाएगी। आग लगी जैसे जंगल में हरियाली छिन जाएगी। आग लगी जैसे जंगल में हरियाली छिन जाएगी। सार यही है सब धर्मों का, सार यही है सब धर्मों का, मानवता सबसे पहले। जाति मजहब के दंगों से मानवता मर जाएगी, मानवता मर जाएगी, मानवता मर जाएगी। इस मानवता को बचाने का काम, मानवता का संदेश देने का काम हमारे एक कवि करते हैं। माँ वीणा पानी को नमन करता हुआ मैं निवेदन करता हूँ। हमारे बीच भाई योगेश शर्मा मोरवन है, मेरा उनसे निवेदन। योगेश जी। मित्रों, जैसा कि अभी पूरे पृथ्वी पर जो एक दूसरे देशों के बीच में युद्ध जो चल रहा है, जी हाँ, उन युद्धों के बीच में भारत ने होली मनाई। ये भारत का गौरव है, भारत का गौरव, ये भारत की सशक्तता है, ये भारत की महानता है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पर भी तिरंगा नजर आया, वहाँ पर किसी की मजाल नहीं है कि बारूद की एक चिंगारी या बंदूक की एक गोली उसको छू जाए। निवेदन करना चाहता हूँ कि आज शिखर पर उन्नत होता भारत का भुजबल देखो, अखंड अस्मिता जागृत होती भारत का अंचल देखो। उम्मीद लगाए बैठे कोने में कष्ट भंजन भारत पर, पूरा दृढ़ विश्वास लगाए भारत के इस महारत पर। और ललकार सुनकर बेरी भी अपने हाथ कसोट रहे हैं, और बारूदों के बीच निकलकर बच्चे भारत पहुँच रहे हैं। बारूदों के बीच निकलकर बच्चे भारत पहुँच रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया। निवेदन करना चाहता हूँ एक थोड़ा सा संघर्ष, जो आजकल की युवा पीढ़ी थोड़े से संघर्ष में जो हताशाई हो जाती है, जी। उनको प्रेरणा स्वरूप एक कविता में उनके बीच रखते हैं। स्वागत है भैया। किस संघर्षों का लाइव हो रही है, बिल्कुल संघर्षों का ज्वार चरम पर, संघर्षों का ज्वार चरम पर। सर के बल जब चढ़ता है, विपरीत पथ में खुद को खुद का मित्र बनाना पड़ता है। संघर्षों का ज्वार चरम पर, सर के बल जब चढ़ता है, विपरीत पथ में खुद को खुद का मित्र बनाना पड़ता है। और निश्चित रूप से सबसे पहले कौन कष्ट देते हैं, निवेदन करना कि व्यंग भरे शूलों से पहले अपनों ने उपहास किया। व्यंग भरे शूलों से पहले अपनों ने उपहास किया। तब मैंने सारे प्रश्नों का मौन भरा उपवास दिया। तब मैंने सारे प्रश्नों का मौन भरा उपवास दिया। नम आँखों से काल निशा पर संबल की चादर डाली। संबल की, नम आँखों से काल निशा पर संबल की चादर डाली। बोर हुई चादर ने देखा नवयुग की उठती लाली। बोर हुई चादर ने देखा नवयुग की उठती लाली।
कायरता के इन चिन्हों में, कायरता के इन चिन्हों में वक्त का दम्भ अकड़ता है। विचलित पथ में खुद को खुद का मित्र बनाना पड़ता है। वाह भाई वाह, संघर्षों का ज्वार चरम पर। वाह अगला संघर्षों बंदे का, वाह भैया स्वागत है संघर्षों का। वाह कि मुस्कानों से मुश्किल हारे व्यर्थ भला क्यों रोना क्या है। शिल्प है भैया, वाह वाह वाह। मुस्कानों से मुश्किल हारे व्यर्थ भला क्यों रोना है। आँखों की छोटी सरहद से आसमान भी बोना है। आँखों की छोटी सरहद से आसमान भी बोना है। पथरीला व्यवहार जगत में, पथरीला व्यवहार जगत में निर्मल सरिता हो जाओ। वाह वाह। जितनी डगर कठिन है उतनी और कटिबद्ध हो जाओ। जितनी डगर कठिन है उतनी और कटिबद्ध हो जाओ। कर्म कस्तूरी पाई जिसने, कर्म कस्तूरी पाई जिसने, इतिहास वही तो गढ़ता है। विचलित पथ में खुद को खुद का मित्र बनाना पड़ता है। संघर्षों का ज्वार चरम पर सर के बल जब चढ़ता है। विचलित पथ में खुद को खुद का मित्र बनाना पड़ता है, मित्र बनाना पड़ जी बिल्कुल। और गुरुदेव आपकी उपस्थिति है, विचलित पथ में व्यक्ति को मित्र बनाना पड़ता है। आज श्रोताओं मेरा आपसे भी निवेदन है, हम देख रहे हैं अभी अपने आसपास जब हम एक नज़र घुमाते हैं तो यदा कदा नहीं, जबकि निरंतर सा हो रहा है। कोई हमारा साथी अचानक अटैक से चला गया, किसी ने आत्महत्या कर ली। कारण सिर्फ एक है कि व्यक्ति ने अपने को खुद को संघर्ष में अपना मित्र नहीं बनाया। उसको सुनने वाला कोई नहीं है। एक अच्छा मित्र का होना बहुत जरूरी है। और जैसा भाई योगेश ने कहा, एक इशारा जो किया है कि दम्भ है उसको, वो जो पूरी दुनिया आज जिससे हम तीसरे महायुद्ध की तरफ वो धकेलना चाह रहा है। मुझे याद आई गुरुदेव, इस बीच में मैं आपकी अगवानी में निवेदन करता हूँ। स्वागत है। प्रतिशोध सुलगता चिंगारी में, प्रतिशोध सुलगता चिंगारी में, भस्मी में छिप जाता है। अश्रु की जो बूंद गिरे अंदर अंदर पल जाता है। अश्रु की जो बूंद गिरे अंदर अंदर पल जाता है। उर्मे चिंगारी भस्मी ऊपर, उर्मे चिंगारी भस्मी ऊपर, चिंगारी में चिंगारी है। और चिंगारी को हवा लगी तब तब मानवता हारी है। चिंगारी को हवा लगी तब तब मानवता हारी है। मेरा निवेदन उनसे, हल्की हल्की हवा चली, चिंगारी लपटें बनती है। और छद्मवेश में छिपी हुई नित मानवता चलती है। छद्मवेश में छिपी हुई नित मानवता चलती है। निर्दोष निहत्ते मासूमों पे क्यों होती बम ये बारी है। और दावानल इस अग्नि से नित मानवता हारी है। दावानल इस अग्नि से नित मानवता हारी है। बेशक हथियार बना लिए, क्या बात है। हथियारों की अद्भुत शक्ति पल भर में विध्वंस करे। वाह। हथियारों की अद्भुत शक्ति पल भर में विध्वंस करे। सूनी सड़कें घर भी सूने, होप के बादल नृत्य करे। सूनी सड़कें घर भी सूने, होप के बादल नृत्य करे। मानव निर्मित परमाणु ही मानव का सहार करे। क्या बात है, क्या मानव निर्मित परमाणु ही मानव का सहार करे। धधक उठी अग्नि सोलों सी भस्मासुर सब भस्म करे। धधक उठी अग्नि सोलों सी भस्मासुर सब भस्म करे। एक कवि का निवेदन है, वक्त अभी भी सुध ले लो, है वक्त अभी भी सुध ले लो। हमारे भारत की तरफ से
हमारा भारत शांति का प्रतीक है, वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। हमारे भारत की ओर से, हर भारतीय की ओर से उन देशों को हमारा निवेदन है, वक्त अभी भी सुध ले लो, मानवता बच जाएगी, और सृजन कहाँ पल में होता, विध्वंस घड़ी टल जाएगी। सृजन कहाँ पल में होता, विध्वंस घड़ी टल जाएगी। महासमर और महाप्रलय से सारी दुनिया बच जाएगी। महासमर और महाप्रलय से सारी दुनिया मिट जाएगी, और उत्तर दोगे क्या तुमको, ये माफ नहीं कर पाएगी। उत्तर दोगे क्या दुनिया को, माफ नहीं कर पाएगी। तो 100 बातों की एक बात है, युद्ध रोकना ही होगा, और दंभ छोड़ दो हथियारों का, नष्ट यहाँ जीवन होगा। 100 बातों की एक बात है, युद्ध रोकना ही होगा, और दंभ छोड़ दो हथियारों का, नष्ट यहाँ जीवन होगा। चौओर मौत का तांडव है, चौओर मौत का तांडव है, युद्ध से हासिल क्या होगा, और मानवता के खातिर तुमको युद्ध रोकना ही होगा। मानवता के खातिर तुमको युद्ध रोकना ही होगा, युद्ध रोकना ही होगा, युद्ध रोकना ही होगा। सच्ची बात। निवेदन है, और गुरुदेव थे तो मुझे पंक्तियां याद आई, कविता याद आई, और आए इस क्रम में चलें हमारे गाँवों की तरफ। गांव है तो हम हैं, वो पीपल की छांव, वो अमुआ की ढाल, और वो हमारे खेल, क्या शाम की वो चौपाल। आदरणीय दशरथ जी, जी स्वागत है गुरु जी। मैं जो पुराने गांव है उनकी बात करता हूँ। जी जी और जी। अभी पहले, उससे पहले 4 पंक्तियां मैं आज के गांव और आज के मानव, आज की लड़कियां, उनके बारे में 4 पंक्तियां स्वागत। आज हो क्या रहा है, और हम किस जमाने में पहले क्या संस्कृति थी, क्या ये था। कि देखिएगा कि गांव की या गोरी देखो आज की, गांव की या गोरी देखो आज की, या छोरी देखो चांद की चकोरी देखो, नैन मटकावे रे। मोबाइल पे यही हो रहा है, मोबाइल पे यही हो रहा है, नैन मटकावे रे। गांव की ये गोरी देखो आज की, या छोरी देखो चांद की चकोरी देखो, नैन मटकावे रे। और रील में या रेल देखे, रील में या रेल देखे, रसोई में भेल देखे, लगती ठगोरी देखो, नैन मटकावे रे। और हाथ राखे मोबाइल, मारे बड़ी स्टाइल, ठिठोरी देखे कटिल चिकावे रे। और गोल गोल है कपोल, लागे प्यारो ढीली डोले, घोर घोर अघोरी को मन भटकावे रे। आज की तो यही विडंबना है, पर हम जिस गांव में रहते थे, देखिएगा एक चित्रण देखिएगा कि एक सपना आया मुझे, यूं समझ के लो। और सपना मैंने क्या देखा है, पुराने गांव की बात, कि मैंने देखा सपना एक पुराने अपने गांव का, मैंने देखा सपना एक पुराने अपने गांव का, मैंने देखा सपना एक पुराने अपने गांव का, आम नीम बबूल की ठंडी ठंडी छाव का, मैंने देखा सपना एक पुराने अपने गांव का। और क्या होता था गांव में, देखिएगा कि गले में घंटी बजती प्यारी, गले में घंटी बजती प्यारी, गाय भी रंभाती थी। गले में घंटी बजती प्यारी, गाय भी रंभाती थी। अम्मा अम्मा करती बचिया, थकान सारी मिटाती थी। अम्मा अम्मा करती बचिया, ठुमक चलती तो, ठुमक ठुमक चलती तो, घुंघरू बजता पाँव का, मैंने देखा सपना एक पुराने अपने गांव का, मैंने देखा सपना एक पुराने अपने गांव का। देखिएगा अगला बंद है, स्वागत है। कि दुख में हो क्या होता था। आप आज तो पास में पड़ोस में अगर कोई जनहानि भी हो जाए तो हम वहां जाने में देर करते हैं, पर पुराने जमाने में क्या होता था कि दुख में हो या सुख में हम रहते हरदम साथ में, दुख में हो या सुख में हम रहते हरदम साथ में, मन में नहीं मेल कोई लड़ते नहीं बात बात में, मन में नहीं मेल कोई लड़ते नहीं बात बात में। कि राहगीर राह का, राह
राहगीर राह का शूल निकाल देता पाँव का। वाह। मैंने देखा सपना एक पुराने अपने गाँव गाँव का। का, पुराने मैंने देखा सपना एक पुराने अपने गाँव का। और आज तो हम अदालतों में जाते हैं, 3-3 4-4 साल लग जाते हैं जी। फैसले होने में। हमारी गांव के चौपाल पे बड़े बड़े फैसले हो जाते थे। जी, जी, देखिए कि झगड़े सारे मिटते देखा, झगड़े सारे मिटते देखा गांव की चौपाल में। झगड़े सारे मिटते देखा गांव की चौपाल में। गलियां गलियां शोर गुल बच्चों की धमाल में। गलियां गलियां शोर गुल बच्चों की धमाल में। और देखिए कि मरहम मिलते देखा है, मरहम मिलते देखा है तन के मन के घाव का। मैंने देखा सपना एक पुराने अपने गांव का। मैंने देखा सपना एक पुराने अपने गांव का। मैंने देखा सपना एक पुराने अपने गांव का, पुराने अपने गांव। ये इस पीढ़ी के गुरुदेव हैं, मैं भी हूँ, भाई योगेश भी है। योगेश के बाद भी जो कुछ बच्चे हैं, ये अंतिम दौर की वो पीढ़ी है जिसने कुओं को देखा है, पनघट को देखा है, जिसने वास्तविक गांव को देखा है। और गुरुदेव ने तो उस गांव को देखा जिनको 1 रुपये 2 रुपये से भी पहले 1 पैसा, 4 आने 8 आने में नहीं, ये 2 पैसा 3 पैसा है। ये तो वो क्या कहते हैं, सवा शेर मण, नहीं, वहाँ के वो जो आप है, जो ऐसी चीज़ें थी उनको जानते हुए आज जो है इस आधुनिकता के दौर की उस ऊंचाइयों को भी आपने देखा है। आए इस, हाँ, टका आना, सवा शेर आना, 2 आना, 2 आना, 3 आना, वो अपने आप में बड़ा अच्छा दौर था। आए एक 4 पंक्तियां मुझे इसी जी, तारतम्य जी, की जी। याद आ रही है। हाँ, देखिएगा हाँ। कि एक गीत की 4 पंक्तियां देखिएगा कि वो भी बचपन के गीत में आता है स्वागत है। हाँ, कि बहना की 2 चोटी करते भैया को निलाते थे। हाँ। बहना की 2 चोटी करते भैया को निलाते थे। बड़े हम थे तो क्या क्या करते थे कि बहना की 2 चोटी करते भैया को निलाते थे, हैंडपंप से पानी भरते गैया को पिलाते थे, और 8 आने में भरपेट जलेबी मस्ती वाले दिन, और 8 आने में भरपेट जलेबी वो मस्ती वाले दिन। खो गए हैं हमसे सारे कंचे कश्ती, खो गए हमसे कंची करने कश्ती वाले दिन। वाह, वो बहुत अच्छे दिन वास्तव में आए। बचपन अपने आप में बहुत बड़ा बचपन हुआ करता था जिसमें शारीरिक शारीरिक व्यायाम उसका बहुत ज्यादा हुआ करता था। आज बच्चे खेलों से बहुत दूर हो गए हैं और इसीलिए शायद इतने बीमार हो गए। एक गुरुदेव, आज बच्चे खेलों से बहुत दूर हो गए हैं, इसलिए शायद अब इतने बीमार हो गए हैं। तो बच्चों को इधर लाना पड़ेगा। आए, मैं पुनः चलते हैं भाई योगेश जी शर्मा की ओर। जी, निश्चित रूप से दादा, अभी आपने बातें करी है कि वर्तमान पीढ़ी गांव को छोड़ के एक दौर बन गया है सोशल मीडिया का, रील बनाने का। जी जी जी, निवेदन करना चाहता हूँ कि रील बनाने के चक्कर में अहम किरदार गवा बैठे। रील बनाने के चक्कर में अहम किरदार गवा बैठे, हद से नीचे तक गिरकर हम स्वर्ण समय गवा बैठे, और हद से नीचे तक गिरकर हम स्वर्ण समय गवा बैठे। जैसे कर्म करेंगे वैसा भाग्य तय है, ये कभी भूलना मत। और कृष्ण का गाना सुनने वालों, कृष्णा की भगवत क्या बात है। निश्चित रूप से अभी विश्व युद्ध चल रहा है और जी, परमाणु बम का जो निर्माता है ओपनहाइमर, उससे पूछा गया कि भाई ये प्रेरणा कहाँ से मिली बम बनाने की, परमाणु बम बनाने की। तो उसने कहा था कहीं न कहीं कि मुझे भारत के श्रीमद् भागवत महापुराण के उन श्लोकों से प्रेरणा मिली। अच्छा, तब जाके उसने बम बनाया। और निश्चित रूप से आज विध्वंसकारी आपने बताई है कि युद्ध को रोकना होगा। इसी तारतम्य में एक छोटी सी रचना, स्वागत जी जी, कि कविता है क्या साहब? जी जी, हमारे श्रोता सुनना चाह रहे हैं। जी हाँ, कविता होती क्या है? कविता क्या होती है? कविता, जी हाँ, कि कविता कामधेनु सी होती वरदानों का मान दे। कामधेनु सी, वाह। कविता कामधेनु सी होती वरदानों का मान दे। कविता जो अपने को गौरव का अभिमान दे। करे अर्जुन को उत्साहित की धर्म हेतु गांडी उठा। करे चौहान सचेतन बोला एक बाण शत्रु हटा। कविता जब जब रण में उतरे काल संहिता बनती है। रूप महाभारत का लेकर भगवत गीता बनती है। कविता जिसने सिंहासन को सापेक्ष दर्पण दिखलाया। साहब, राजनीति के हमेशा विरोध में रही है कविता। कविता
जिसने सिंहासन को सापेक्ष दर्पण दिखलाया, कविता जिसने हिम घाटी के शीत रक्त को पिघलाया, पिघलाया। कविता जो भगत सुभाष की आत्मा का जत्था है, वाह, 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 कविता वाह। जो काश्मीर ही पंडितों की सत्ता सत्ता है। है, वही कविता भगीरथ की गंगा की नीर निकल आई, मरी हुई म्यानों से प्यासी शमशीर निकल आई, और कविता जब जब रण में उतरे काल संहिता बनती है, वाह। कविता जब जब लाम सुने तो थर थर त्रिभुवन है डोले, डोले। और आतंकवाद के पुरखे भी भारत माता माता की की जय जय बोले। बोले। वाह, वाह, वाह। वाह, वाह, क्या बात है, अभी क्या तक आपने इसके शायद पुराने में 2 बंद ही सुने थे, जी, जी, कुछ जी। 2 बंद दादू नए लिखे हैं स्वागत है भैया, स्वागत है। कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर कविता कृष्ण समाई थी। हाँ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर कविता कृष्ण समाई थी, तुलसी को प्रभु राम मिले ये कविता की चौपाई हाँ। थी। कविता जो परिवार सुने तो स्नेह प्रतिशत और बढ़ा, कविता जो चौपाल सुने तो चौथा स्तंभ खड़ा हुआ, प्यासों को तृप्ति देती है धारा निर्मल आई तो, कविता मौन अधीर भी हर्षित हो गई, कविता वदन बहाई तो, और शब्दों को संवेदना देते जैसे कोई पुराण पढ़े, और कविता की पंक्ति पंक्ति में भावों के भगवान खड़े। वाह, वाह, भावों के भगवान खड़े, वाह, वाह, वाह। अंतिम बंद निवेदन है कि श्रृंगार का दर्पण राधा जैसा पारदर्शिता प्रेम लिए, ओज त्याग का तेवर जैसा मातृभूमि का नेह लिए, हाँ, करुणा टूटे हृदय पर जाने कितनी कविता है, रौद्र क्रोध का कांति लिए जैसे आजाद संहिता है, वाह। भाव विभत्स पर जब जब भागे रूप भयानक हो पाए, हाँ। वात्सल्य पड़ा तो ममता के अद्भुत दर्शन हो पाए, हास उपास और मौज मस्ती का उड़ता गगन परिंदा है, वाह। और शाही जब जब लिखती है वाह। उस युग का स्वर्णिम जिंदा है। वाह वाह वाह। स्याही जब जब लिखती है बहुत बढ़िया। उसका स्वर्णिम जिंदा है। वाह। जी बहुत बहुत सुंदर कविता है। कविता क्या है? कविता जहाँ स्वर्णिम इतिहास लिखे गए, और कविता वही है जिसने आभास कराया। बराबर। गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम के समय उदयपुर दरबार दिल्ली जा रहे थे। चेतावनीरा चुंगटिया, सर लोकेन सिंह जी सर, चेतावनीरा चुंगटिया चुंगटिया। केसरी सिंह बारहट जी ने लिखा और शाहपुरा में दरबार को दिया। किसकी हिम्मत जो दरबार को कहे कि आप कहाँ जा रहे हो? चेतावनी का चुंगटिया। जब महाराज ने पढ़ा तो उन्हें आभास हुआ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे स्वतंत्रता के संग्राम में शामिल होना चाहिए। ये कविता है। कविता जो सबको आभास कराती है। कविता बहुत अपने आप में अनमोल है। कवि और कवि की जो कलम है उसकी ताकत माँ भगवती सदैव अभिवृद्धि करती रहे, अभिज्ञान देती रहे। मैं निवेदन करता हूँ वास्तव में गुरुदेव की तोला मासा चले गए, अब कौन बोलने वाला है? तोला मासा चले गए, अब कौन बोलने वाला है? लेकिन उन संस्कारों को हमको देना होगा। तो हम पुनः चलते हैं। मैं निवेदन करता हूँ गुरुजी कि वो जुगनू से चमक रहे हैं, वो जुगनू से चमक रहे हैं, उन्हें फिक्र है सूरज की। विरोधाभास देखें आप कि वो जुगनू से चमक रहे हैं, उन्हें फिक्र है सूरज की। धवल चांदनी दमक रही है, उन्हें फिक्र है चंदा की। धवल चांदनी दमक रही है, उन्हें फिक्र है चंदा की। घनघोर घटाएं कारे बदला, तब तक जुगनू चमकेगा। घनघोर घटाएं कारे बदला तब तक जुगनू चमकेगा। हुआ सवेरा कैसे चमके, उन्हें फिक्र छिप जाने की, उन्हें फिक्र छिप जाने की। तो हम तो कवि हैं, जो लिखेंगे वो सटीक लिखेंगे, जो लिखेंगे हम बेबाक लिखेंगे, और कविता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, आभास कराते रहेगी। आदरणीय दशरथ जी। एक आज के बच्चों की माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार है, जी जी, उनसे शुरू करता हूं। फिर मैं देखो बचपन की कुछ यादें जी ताजा करता हूं, कोशिश करूंगा जी कि मर्यादा छोड़ इंसान इंसानियत भुलाए जा रहे हैं। मर्यादा छोड़ इंसान इंसानियत भुलाए जा रहे हैं। राम हुए थे कि नहीं प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। मर्यादा छोड़ इंसान इंसानियत भुलाए जा रहे हैं। राम हुए थे कि नहीं प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। और वचन निभाने को 14 वर्ष वन वन भटके थे, जहाँ राम की उस धरती पर आज माँ बाप सताए जा रहे हैं। राम की उस धरती पे माँ बाप बहुत राम की उस धरती पर, वाह, मतलब आज की ये विडम्बना ही कहेंगे राम की उस धरती पर, जिस धरती पे हमने जन्म लिया वहाँ पे आज माता पिता की क्या स्थिति है। जी चलिए मैं अपने एक स्वागत है मुझे कविता गीत की तरफ ले चलता हूँ। स्वागत। हमने हमारे बचपन में देखो कौन कौन से खेल खेले हैं और कैसी जी 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 जी। देखिए
कि बचपन वारा गिल्ली, मालवी गीत है हाँ देखिएगा। हाँ, बिल्कुल है, मालवी बिल्कुल समझते हैं हमारे। बचपन वारा गिल्ली डंडा भूल गया धूप छाया ने, हाँ। बचपन वारा गिल्ली डंडा भूल गया धूप छाया ने। क्या क्या बोले कि खो खो खेल कबड्डी भूलिया, खो खो खेल कबड्डी भूलिया, भूलिया रे संध्या बाया ने। अरे वाह वाह। बचपन वारा गिल्ली डंडा भूल गया धूप छाया क्या में। बात। देखिए कौन से खेल होते थे उस जमाने जी, में, जी, जी। जिनको हमने खेला है। आज तो क्रिकेट और मोबाइल के खेलों में बच्चे उलझ गए हैं। जी जी जी। कि फुट्टी गाड़ी रेल की चुक पुक कंचा रोज खिलाता था, वाह, 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 फुट्टी गाड़ी रेल की चुक पुक कंचा रोज खिलाता था, लंगड़ी दौड़ में चीमे बाई मजा घना ही आता था, लंगड़ी दौड़न चीमे बाई मजा घना ही आता था, कलम डारी वारा खेल भूलिया, कि कलम डारी वारा खेल भूलिया, भूलिया रे स्कूल यारा ने, बचपन वारा गिल्ली डंडा भूल गया धूप छाया ने, बचपन वारा गिल्ली डंडा भूल गया धूप छाया। देखो क्या होता था जब हम, जहाँ तक दादी के किस्से नहीं सुनते थे, रात को नींद नहीं आती थी, कि दादी वारा किस्सा भूलिया, दादी वारा किस्सा भूलिया, नानी जी की कहानी में, दादी वारा किस्सा भूलिया, नानी जी की कहानी में, काना में अमृत गुलता माँ की मधुर जुबानी में। और वो चीज जो हमारे एक बार लाते थे तो लगभग 4-5 दिन बिना धोए उसी पहनते थे, कि पट्टादार पजामा भूलिया, पट्टादार पजामा भूलिया, पट्टादार पजामा भूलिया, फिर इतरावा ने, बचपन वारा गिल्ली डंडा भूल गया धूप छाया ने, बचपन वारा गिल्ली डंडा भूल गया धूप छाया ने। हम स्कूल जाते थे तो क्या होता था देखिए, जी 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 जी, कि जीभ चाटने पट्टी धोता, ये बड़ा जीभ चाटने पट्टी धोता। पानी वहाँ उस समय व्यवस्था नहीं थी स्कूल में, उस समय में तो हम बस लिखे और सर को बताया और जीभ से साफ कर दिया, फिर लिखने शुरू कर दिए, कि जीभ चाटने पट्टी धोता, हाथ नीबती कारावेता, अपने शाही से हाथ, और यहाँ जेब में अगर शाही नहीं लगी तो शाम को बिना पूछे ही पिताजी धुलाई कर देते थे कि आज तो स्कूल नहीं गया होगा। तो ये एक निशानी होती थी कि नहीं स्कूल गया है, कि जीभ चाटने पट्टी धोता, हाथ नीबती कारावेता, स्कूल में चॉकलेट मटेगा टांगा टोरी वारा केता, स्कूल में चॉकलेट मटेगा टांगा टोरी वारा केता। और क्या होता, कलम वारो स्वाद भूलिया, एक कलम रोज खाना है किसी भी हालत में, कोई मतलब दूसरे दिन तो दूसरी मिलेगी, कि कलम वारो स्वाद भूलिया, भूलिया रे गारो खावाने, बचपन वारा गिल्ली डंडा भूल गया धूप छाया ने, बचपन वारा गिल्ली डंडा भूल गया धूप छाया ने। एक पुरानी बात, आज तो अपन गाँव में निकलते हैं तो शायद एक या दो किसी गाँव में वो एक जोड़ी या 2 जोड़ी बैल मिल जाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगे। उस समय की बात है कि बल्दियावारी खेती वेती, बल्दियावारी खेती वेती, ज्वार मक्की की रोटी वेती, बल्दियावारी खेती वेती, ज्वार मक्की की रोटी वेती, बाप दादा के धोती सापो पूरा फेरन बेटी वेती, बाप दादा के धोती सापो पूरा फेरन बेटी वेती। और लुगड़ा वारी नारिया भूलिया, लुगड़ा वारी नारिया भूलिया, भूलिया रे घूंघट बाया ने, बचपन वारा गिल्ली डंडा भूल गया धूप छाया। अंतिम बंद देखिएगा, अंतिम बंद है कि जब हमारी नींद खुलती कैसे थी,
कि छाछ धमड़क दादी करती, छाछ धमड़क छाछ धमड़क दादी करती, रोज परोड़े घट्टी फरती, छाछ धमड़क दादी करती, रोज परोड़े घट्टी फरती, परबाती का गीत गाती, पनगटवारा पानी लेती। अरे मक्की वारी राब भूलिया कि मक्की वारी घाट भूलिया, भूलिया रे सबड़क खावाने, बचपन वारा गिल। जहां तक सबड़ करने आता था वहां तक काट खाने का मजा नहीं आता था। कि मक्की वारी राब भूलिया, भूलिया रे सबड़क खावाने, बचपन वारा गिल्ली डंडा भूल गया धूप छाया ने, बचपन वारा गिल्ली डंडा भूल गया धूप छाया ने। बस इसी गीत के साथ में मैं विदा लेता हूँ कि गिरे बादल गमों के तो खुशी के गीत गाएंगे। हाँ, गिरे बादल गमों के तो खुशी के गीत गाएंगे, रहे हम दूर कितने भी नहीं हम भूल पाएंगे, और जमाने के सभी दस्तूर अब हमें यूं ही निभाना है। कभी हम याद आ जाएंगे तो कभी 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 तुम याद आ जाना, कभी हम याद आ जाएंगे, कभी तुम याद आ जाना, कभी हम याद आ जाएंगे, कभी तुम याद आ जाना, कभी हम याद आ जाएंगे। बचपन वाले दिन भूल नहीं पाएंगे, है, बचपन वाले दिन कहीं भूल नहीं पाएंगे। अनुगच्छित काव्य प्रभाव में आज गांव का गीत, बचपन, माँ जैसे विषयों पर बहुत अच्छी कविता है। और अनुगच्छित काव्य प्रभाव में मुझे अपने गीत की वो पंक्ति याद आती है, गुरुदेव तक शायद मैंने वो पढ़ा नहीं, एक पंक्ति सुनाता हूँ कि बचपन जो हमने खेला था, क्या बात, बचपन जो हमने खेला था, खेल खेल में ये सीखा, बचपन जो हमने खेला था, खेल खेल में ये बोला था, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। अनुगच्छित काव्य प्रभाव में आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अनुगच्छतु प्रवाह।